संकीर्तन यात्रा क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैं पढ़ रहा था, और ये जीएसडी हॉस्पिटल जो है आपका, अगर इसके बारे में थोड़ा बता पाएँ आप तो। संकीर्तन यात्रा मैंने अपने जीवन को एक नाम दिया है। हाँ। क्योंकि बचपन से कथा चल रही है और सब जगह भागवत को लेकर के हम जाते हैं, तो मैंने इस अपनी पूरी यात्रा को एक नाम दे दिया संकीर्तन यात्रा। मतलब मैं कहीं भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ये मेरी संकीर्तन यात्रा, क्योंकि मुझे भगवान का नाम प्रचार करना मेरे जीवन का उद्देश्य में से सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मुझे घर घर तक भगवान के नाम को पहुंचाना है। जो हमारी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, उन्होंने कहा था हर गांव गांव में कृष्ण नाम गूंजना चाहिए। तो इसलिए भागवत को ही मैंने संकीर्तन यात्रा नाम दिया है। दूसरा जो जीएसडी हॉस्पिटल है, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, ये क्योंकि जब कथा करते हैं कुछ लोग पैसा भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, तो फिर मन में आया कि इस पैसे को, किसी का दिया पैसा, उसको कुछ अच्छे काम में लगाना चाहिए। तो फिर मन में आया गौ माता की सेवा कर लेते हैं। पर गौशाला तो ब्रज में बहुत है, तुम एक नहीं खोल लोगे तो क्या हो जाएगा, 200 200 500 गाय रख लोगे। तो कुछ ऐसा करो जिससे और जितनी भी गौशालाएं हैं उनको हेल्प मिले, और जो सेवा नहीं हो रही हो। तो ब्रज में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, गाय कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गई तो ट्रीटमेंट नहीं है, घर में किसी की गाय बीमार है तो ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमने फिर ये गौ माता के लिए एक हॉस्पिटल खोला जहाँ पूरी सुविधा युक्त गायों का ट्रीटमेंट हो। लेकिन फिर वहाँ पशु भी आने लगे, कुत्ता बिल्ली सब आने लगे। अब है तो वो भी जीव प्राणी, भगवान है, तो उनकी भी सेवा हमने शुरू की। और आज ये 10 साल हो गए इस हॉस्पिटल को। और ये पूरा एक वेटनरी हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी वहाँ लेकर के गाय को आता है, वहाँ गाय की पूरी ट्रीटमेंट, पशुओं की पूरा इलाज किया जाता है। तो मेरे जीवन के 2 ही उद्देश्य हैं, एक तो भगवान नाम प्रचार और एक सेवा, चाहे उसमें गौ सेवा हो या प्राणियों की सेवा हो। तो क्योंकि ये 2 ही हैं, भजन और सेवा, 2 चीज़ आदमी करेगा तो इस जन्म में भी कल्याण है, और वो जो अगला कहते हैं कि एक पारलौकिक कोई लोक है, तो उसमें भी ये 2 चीज़ें हेल्प करती हैं। तो ये दोनों मेरे जीवन के उद्देश्य हैं। बिल्कुल।